ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को देवताओं के एक विशेष गुण की बात कर रहे हैं। देवताओं में तो बहुत सारे दिव्य गुण होते हैं, परंतु एक विशेष गुण देखने को मिलता है कि देवताएं स्नेह की प्रतिमूर्ति होती है। सतयुग में बाबा कहते कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आपस में मिलजुल करके रहते हैं, क्षीर खंड होकर के रहते हैं। तो ऐसा क्षीर खंड बनने के वो संस्कार हम बाबा के बच्चों को अभी धारण करने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बाबा कहते हमें अपने संस्कारों की डांस करनी पड़ेगी। संस्कारों को एक दूसरे के साथ मिलाना होगा। तो कैसे संस्कारों की डांस करें, कैसे हार्मोनाइज करें अपने संस्कारों को? तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए सबसे पहले हमारा अपने आप के साथ बहुत बहुत हेल्थी ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहिए। हम्म, अगर मेरे साथ अच्छा संबंध नहीं है तो फिर हम हर बात में दूसरों को ब्लेम करेंगे। फलाना ऐसा, फलाने के कारण वैसा होता। तो सबसे पहला पुरुषार्थ मुझे ये करना है कि अपने अंदर वो सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान, अपने सेल्फ केयर, खुद को हम अपने आप अच्छी तरह संभालें और बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट रिलेशनशिप को हम बिल्डअप करें। क्योंकि जितना जितना हमारा हमारे साथ अच्छा संबंध होगा, हमारी आत्मा के साथ क्लियर कम्युनिकेशन होगा, उतना उतना बाबा के साथ मेरा अच्छा संबंध रहेगा। फिर हम बाबा से कोई चीज हाइड नहीं करेंगे, छिपाएंगे नहीं। सारी हमारी दिल की बातें हम बाबा से करेंगे। क्योंकि मनुष्य आत्माओं पर कितना विश्वास कर सकते हैं, है ना? विश्वास एक कांच की तरह है, एक बार टूट गया फिर उसको बिल्डअप करने में लंबा समय लग जाता है। तो इसीलिए बाबा के पर तो हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि बाबा हमारी बातों को कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। बाबा अपने में समा लेगा और हमें गाइड करता रहेगा। उसके लिए हमारे शास्त्रों में, खास करके भागवत में एक यादगार है। कहते हैं कि जब भी महारास होता था तो वो महारास गोपियों और कृष्ण के बीच था। वो फुल मून के दिन होता था, पूनम की रात को वो महारास होता था। तो ये पूनम की रात वो बताता है हमारी कंप्लीट स्टेज, परफेक्ट स्टेज। देवी देवताओं की महिमा में 5 बातें बताते हैं ना। वो 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये हमारी संपूर्ण स्टेज का प्रतीक है। फिर वो जो महारास वो लोग करते थे ना, हमेशा सर्कल में वो करते थे। सर्कल में करना अर्थात बाबा कहते हमें अपना ये जो किला है ज्ञान योग से
इतना पावरफुल बनाना है जो हमारे इस किले में माया एंटर न कर सके। पहले के जमाने में राज्य लोग ना अपने राज्य का जो किला होता था बहुत मजबूत बनाते थे, ताकि एनिमीज अंदर में नहीं घुस सके। तो ये सर्कल हम्म, किला बनाने की बात है कि जो व्यक्ति उस किले में हाजिर हो जाएगा वो दुश्मनों से उनकी रक्षा होगी। फिर बताते हैं भागवत में कि वो जो गोपियां डांस कर रही थी, हरेक की आत्मा भृगुटी में चमकती हुई दिखाई देती थी। तो अगर हम आत्माभिमानी बन करके संस्कारों का रास करते हैं, संस्कार मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो इजीली बाबा कहते मिला सकते हैं। सब आत्माओं के प्रति हमारे दिल में गुड विशेष रहेगी, शुभ भावना रहेगी। और वही हमारी शुभ भावना उन आत्माओं को आगे बढ़ाएगी। शुभ भावना किसको कहते हैं? तो शुभ भावना में कोई प्रकार की बेगिंग नहीं है, मांगने की इच्छा नहीं है। शुभ भावना में कोई शिकायतें नहीं होती। शुभ भावना में कोई प्रकार की डिपेंडेंसी नहीं होती। शुभ भावना में कभी भी हम किसी से नो एक्स्ट्रा टेंशन, केयर, सिंपथी या कोई हमें स्नेह करे, वो भावना भी नहीं रहती। और शुभ भावना में कोई प्रकार की अप्रिशिएशन और एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, खाली एक्सेप्ट करने की ही भावना रहती है। तो ये गोप गोपियों की ऐसी शुभ भावना थी जो हमारी यादगार है। फिर बाबा कई बार हम बच्चों को बताते हैं कि संस्कारों की रास करने के लिए हमें भी या कई बार ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है उसकी एक्स्ट्रा धारणा करनी पड़ती है। कई बार बाबा बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुभ भावना, साधुवाद की भावना। चाहे व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, चाहे आपको डिफेम कर रहा है, चाहे बाबा की डिससर्विस कर रहा है, चाहे अपने मन मत पर चलकर उल्टा रास्ता किसी को दिखाता है, चाहे कुछ भी कर रहा है, बाबा कहते सबको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते चलो। क्योंकि बाबा कहते लड़ाई झगड़ा देवी देवता बनने वाली आत्माएं नहीं करती है। कई बार किसी को शुभ भावना रख करके, मूड देख करके राइट बातें बताते रहो, गाइड करते रहो, नहीं सुने नहीं करे तो छोड़ दो। बस आप बाबा कहते आगे बढ़ते चलो, अपने आप परिस्थितियां सभी को सुधार देती है। तो ऐसी साधुवाद की भावना होगी तो संस्कार मिलन की रास होगी। फिर बाबा कहते सहनशीलता हमें धारण करनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी धारण करनी पड़ती है। समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार, परिस्थिति अनुसार या देश के अनुसार, कल्चर के अनुसार अपने आप को ढाल देना, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसी फ्लेक्सिबल आत्माएं होती है वो संस्कारों का रास कर पाती है। फिर बाबा कहते फॉरगिवनेस भी चाहिए, क्षमा की भावना। चलो गलतियां हर व्यक्ति करता है, गलतियों से सीखना है, लेकिन बार बार सेम गलतियां नहीं दोहरानी है। उसमें फिर वो उमंग उत्साह नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, दुआएं नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बाबा कहते चलो गलती हो जाए, क्षमा बाबा से ले लो, क्षमा दे दो,
तो ये फॉरगिवनेस देने की भी एक भावना होती, तो संस्कार मिलन का रास अच्छी तरह से हम कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 13 मई की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो, तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। जो कर्मेंद्रियों की मिस्चीवियसनेस है, चंचलता है, वो बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगी। आज का प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो सचमुच में देवता बनने वाले हैं, बाबा उनकी निशानी बताते हैं। तो बाबा कहते, जो दैवी कुल वाली आत्माएं हैं, उनका इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा, उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते, एवरीथिंग इज नेचुरल फॉर देम। दूसरी बात, उनकी बुद्धि सदैव बेहद में रहेगी, हद में नहीं, बेहद। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरी बात बाबा बताते हैं, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथी बात, अपना पोता मेल रखेंगे, कि कोई आसुरी कर्म तो हमारे से नहीं हुआ, बाबा को सच सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो बाबा के साथ बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, सच्चाई सफाई। बाबा और निमित आत्माएं सबके साथ ऑनेस्टी चाहिए। आज की मुरली का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ये हमारी बाबा के साथ की प्रॉमिस है। ओम शांति। तो अभी ये है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती है। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत होती है, विदेही एक ही बाबा है, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता। तुम्हें अब उनके साथ अपना बुद्धि का योग जोड़ना है। बाबा के साथ बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई भी देहधारियों को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, ये सब हुई कलयुगी रस्म रिवाज। नहीं, कोई मरते हैं तो नहीं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। कब कहाँ कहाँ आपने देखा होगा कि कोई यज्ञ करते हैं तो भी नहीं ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये हुई कलयुगी रस्म रिवाज। वहां की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वो अवस्था आए, तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर के गए हैं या जो है, उन सब को भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले कि मुझे किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो।
जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है। अब शुरू तो दुनिया हुई है, कब से कहेंगे, सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसीलिए ये चित्र आदि बनाते हो। तो ये है बेहद का बड़ा नाटक। वो झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते रहते हैं ना, दुनिया में बनाते ही रहते हैं ना, दुनिया के वो नाटक। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं, स्टोरी राइटर अलग होता, डायरेक्टर अलग होता, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर अलग अलग होते हैं उस दुनिया में। तो बाबा कहते स्टोरी बनाने वाले अलग होते, और नाटक की सीन सिनरी बनाने वाले दूसरे होते। तो ये सारा राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वो फिर नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सिनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें भी सीन सिनरी लेकर नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। वो पुष्कर जी जाते हैं ना, तो अजमेर में एक सोनी मंदिर है, वहां पर दिखाया है सोने के महल, पुष्पक विमान, कैसी होगी हमारी आने वाली वो सतयुगी दुनिया, उसका साक्षात्कार करवाया है। बहुत बड़ा राउंड सर्कल है उसमें, वो पूरा ग्लास का बना हुआ है। तो लोगों को बाहर खड़े खड़े गैलरी में खड़े होकर के वो सारा सीन देखना है। तो पापा कहते इस पुरानी दुनिया को तो देखो आग लगनी है, इनका नक्शा भी तो है ना। अब ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। ये तो तुम बच्चे समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि है, कितना तुम उनको समझाते हो, परंतु उनकी बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सिनरीज बनते हैं, ऐसे कोई से मदद लेकर स्वर्ग की सीन सिनरी बहुत अच्छी तुम्हें बनानी चाहिए। वो लोग भी आइडिया बहुत अच्छी देंगे, दुनिया वाले भी कोई कोई लोग होते हैं अच्छी आइडियाज दे देते हैं, युक्ति भी बताएंगे। तो उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे कि बरोबर सतयुग में एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी तो नंबरवार है जिनको इन बातों की धारणा होती। दे अभिमानी बुद्धि को छी छी कहा जाता, देय अभिमानी को गुल गुल कहा जाता। तो अभी तुम बच्चे फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे की कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से अब तो बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय में जाने के लिए पुल बन रहे हैं, बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है। चलते चलते आ जाते हैं ना लोगों के प्रभाव में, माया के प्रभाव में, फिर उल्टा काम करते हैं। तो फिर क्या समझा जाता है,
कि इनमें अभी भूत की प्रवेशता हुई है। और वैसे भी भूत अंदर जाता है ना, तो अपना माइंड बुद्धि तो काम नहीं करता है, वो भूत जैसे कहेगा वैसे ही चलेगा। तो ऐसे बाबा कहते जब ये विकारों के भूत की प्रवेशता होती है, जिनमें होती है उसको नहीं पता चलता, दूसरों को पता चलता। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती, तो डिफिकल्टी तो होती है ना, कितना सहन भी करना पड़ता। फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में है ही नहीं, सब तो दैवी कुल वाले बनते नहीं, जो बनने वाले होंगे वही तो बनेंगे। तो बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, ये आसुरी गुण है। इसीलिए बाबा तुम बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि बच्चे अपना पोता मेल राहत को देखो, कि आज हमने कोई आसुरी काम तो नहीं किया। बाबा कहते हैं कि सारी आयु में जो भूल हुई है वो बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत चली जाएगी। लेकिन न बताने से फिर और ही नुकसान हो जाता। इसलिए बाबा कहते भूल होती है तो बाबा को बताना है। तो माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। तो माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते। तो बाबा भी क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मैं रहम दिल हूं, तो कालों का काल भी हूं। मुझे बुलाते ही है कि पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो मेरा भी नाम दोनों है। बाबा कैसे रहम दिल है, फिर कालों का काल भी हूं, वो पार्ट बाबा अभी बजा रहे हैं। कांटों को फूल बनाते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में वो खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं कि तुम सब इस समय पार्वतियां हो। अभी तुम माँ में कम याद करो, तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तो कोई पाप नाश नहीं होते। दुनिया की जो यात्रा करते हैं ना, पहले तो जमाने में पैदल जाते थे, तो कोई कोई बीमार हो जाते थे, कोई का शरीर भी छूट जाता था। तो बाबा कहते उस यात्रा करने से तो पाप नाश नहीं होते। ये है भक्ति मार्ग की यात्राएं। तो बच्चों से ये प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं है कि ये रेस्पॉन्ड हमने किया। अब इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है, तो हम ही तो अपने लिए खर्चा करेंगे ना। बाबा का परिवार है, पहले के जमाने में नहीं, वो सारे एक साथ रहते थे, तो परिवार मिल करके खर्चा उठाती। तो ये भी बाबा का परिवार जो मिल करके खर्चा उठाते। परंतु बाबा कहते हैं राजाई भी श्रीमत पर हम ही तो स्थापन करते हैं अपने लिए, तो राज्य भी हम ही करेंगे। राजयोग भी हम सीखते हैं, तो खर्चा भी हम ही करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का भी
राजा बनते हैं। अब बच्चे जो पढ़ेंगे वही तो खर्चा करेंगे। समझाना चाहिए उन लोगों को। दुनिया वाले प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारी संस्था कैसे चलती है, इतना खर्चा कौन करता है। तो पापा कहते समझाना चाहिए कि अपना खर्चा हम ही करते हैं। हम लोग कोई दुनिया वालों की तरह बाहर वालों से थोड़ा डोनेशन मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं हम कोई भीख व डोनेशन आदि तो लेते नहीं है, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि ये पूछते हैं। दुनिया वाले ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था कि जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वो शाम को फिर बाबा को अपना पोता मेल बताना चाहिए। कि आज सारे दिन में हमने क्या क्या किया। सोने से पहले बाबा को बताना है। अच्छा काम करते हैं वो भी बताना है। कुछ गलतियां हो जाती है तो भी बाबा को बतानी है। तो दूसरे दिन फिर वही गलतियां रिपीट नहीं होगी। तो बाबा कहते देखो बाकी तुम्हारे पास तो ढेर आते हैं, वो सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि राजाएं तो थोड़े ही तो होते, शाहूकार भी थोड़े होते, बाकी गरीब बहुत होते। यहाँ पर भी तो ऐसे ही है। जो देवी दुनिया में भी ऐसे ही होगा। तो अभी राजशाही स्थापन हो रही है, उसमें तो सब नंबरवार चाहिए। तो बाबा करके राजयोग सिखलाए। आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी। कब थी? 5,000 वर्ष पहले, जो अभी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के फिर से स्थापना कराता हूँ। तो किसी को समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। जो जो जिस धर्म के लोग होते हैं उस प्रकार के चित्र बाबा कहते उनको दिखाना है। और ज्ञान भी उस प्रकार से बाबा कहते देना होता है। जैसे बौद्धिज्म जैनिज्म है, उसमें वो ज्यादा वो आत्मा परमात्मा की बातें वो लोग नहीं सुनना चाहते। वो कर्म को मानते हैं कि कर्मों को हम कैसे श्रेष्ठ बनाए। तो उनको वो कर्म की फिलॉसफी ज्यादा पसंद आती है ना। हिंदू धर्म वाले तो सब बातें कुछ भी सुनाओ सुन लेंगे। सिख धर्म वाले खाली इंटरेस्टेड है वाहे गुरु वाहे गुरु। तो भगवान कैसे आकर के हमारा गुरु बनता है, वही एक मालिक है। हम्म, तो हम सब उस मालिक के बच्चे हैं। तो उनको बाबा कहते वो वाहे गुरु का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। क्रिश्चियंस लोग होते हैं, उनको दिमाग की माइंड की बातें समझाओ तो बाबा कहते वो लोग जल्दी बाबा का ज्ञान रिलेट ऐसे कर लेंगे। तो बाबा कहते तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कि कितना करेक्ट होती जाती है। दिन प्रतिदिन करेक्शंस तो मिलती जाती है। बाबा करके गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम क्षीर खंड होकर के रहना चाहिए। क्षीर खंड मिलजुल करके रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। सतयुग में सतयुग से भी यहाँ बाबा तुम बच्चों को ऊंचा बनाते हैं। तो बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा तो दिखाना है ना। कि भाई इस पढ़ाई से हमें क्या क्या प्राप्ति हुई। ये बाबा को दिखाना है, प्रूफ देना है।
तब तो बाबा भी तुम्हारे पर कुर्बान जाएंगे। तो दिल में आना चाहिए कि बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का ही धंधा करेंगे। ये नौकरी आदि करना वो तो करते ही रहेंगे। क्योंकि हमारा राजयोग ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ करके बाबा के पास बैठ जावे। नहीं, अपना काम भी करना है, परिवार को भी संभालना है, अपनी जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना है। तो बाबा कहते पहले अपनी उन्नति का ख्याल करो। ये सब कुछ करते हुए पहले अपना सोचो। क्योंकि खास करके भारतवासियों के संस्कार होते हैं दूसरों का ही सोचते रहते हैं, सोचते सोचते खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो बाबा कहते अभी पहले मुझे खुद की उन्नति करनी है ये बहुत सहज। मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है। इसीलिए क्या करो, रोज रोज अपना पोता मेल निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। जो बच्चे चार्ट रखते हैं ना, बाबा को बता देते हैं अपना हिसाब किताब दिन का। तो बाबा कहते हैं वो जल्दी सुधर जाते हैं। कई तो देखो बाबा का कहना भी नहीं मानते। कई कई ऐसे मूढ़मती वाले होते हैं ना, अपनी ही करते हैं, भगवान का कहना भी नहीं मानते। तभी तो हमारे में क्या कहावत है ना कि ब्रह्मा भी उतर करके आकर के इसको समझावे तो भी ये नहीं समझेगा। तो इसीलिए बाबा कहते रोज रोज अपने आप को देखना चाहिए, किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है। अगर अभी कमाई नहीं की तो फिर बहुत रोना पड़ेगा। रेस तो होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई देखो कंगाल के कंगाल ही रह जाते हैं। तो अभी तुम्हारी ये है ईश्वरीय रेस। इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। शरीर से नहीं दौड़ना है इस रेस में, परंतु सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल करते हो तो झट सुनाना चाहिए कि बाबा हमारे से ये भूले हो गई। कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों से ये भूल की। बाबा कहते हैं राइट और रॉन्ग तो सोचने की बुद्धि तो तुम्हें मिली है ना, तो अब बच्चों को कोई भी रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया, गलत कर्म कर दिया, तो बाबा तोबा तोबा, यानी बाबा से क्षमा लेनी है। क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं ये सुनने के लिए। फिर तो बाबा चला जाएगा तो किसको सुनाएंगे। अभी तो बाबा हमारे साथ है ना। तो बाबा कहते कुछ भूले हो जाती है, गलत काम होता है, तो बाबा को सुना देना चाहिए। जो भी बुरा काम हो जाए फौरन बाबा को बताओ, फौरन लिखो बाबा ये बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। बाबा को बताने से, बड़ों को बताने से फिर बाबा कहते वो जो बोझा होता है ना सर पर, हल्का हो जाता है। ऐसे नहीं कि मैं कोई कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें पुरुषार्थ करना है अपने आप को सुधारने का।
बाबा की याद से ही तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा कभी नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। यानी ऊंच पद बाबा देता है ना। अगर बाबा की निंदा कराएंगे, गलत काम करेंगे, डिससर्विस करेंगे, सेवा ढंग से नहीं करेंगे तो क्या होगा? सतयुग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में भी कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो वहां अल्पकाल के लिए होती। कहाँ 21 जन्म का सुख और कहाँ पाई पैसे का सुख। ऐसे नहीं कि धन से सुख होता है, दुख भी देखो कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में उसका रोग कम हो जाएगा। ऐसे तो नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करना पड़े। संगम युग में सारे कर्म करने पड़े। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उसको दूसरे जन्म में अच्छा घर मिल जाएगा। ऐसे नहीं कि वो तंदुरुस्त भी रहेंगे, वो गारंटी नहीं है। हम्म, तो बाबा तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। कहते हैं ना 4 प्रकार का सुख होता है, तन, मन, धन और जन। जन माना लोगों के द्वारा भी सुख की फीलिंग आवे। लेकिन कलयुग में बाबा कहते हैं 4 प्रकार का सुख पॉसिबल नहीं है। तो कोई तो अच्छी रीति तुम्हारी बातों को समझ जाते हैं, कोई कोई इन बातों को नहीं समझते। तो बाबा कहते बच्चे रोज रोज अपना पोता मेल निकालो कि आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ। बाबा तुमको राय देंगे कि बच्चे ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। तो बच्चों को खुशी का पारा फिर भी चढ़ता नहीं है। स्वर्ग की बात कर रहे हैं तो भी बाबा कहते खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी होती है कि मैं बूढ़ा हूं, ये शरीर छोड़कर जाकर हम प्रिंस बनने वाला हूं। तो तुम भी तो पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे खुशी का पारा भी चढ़ना चाहिए। परंतु बच्चे बाबा को याद नहीं करते। बाबा कितना सहज समझाते। वो अंग्रेजी आदि पढ़ने में तो देखो मत्था ही खराब हो जाता, बहुत डिफिकल्टी होती। कोई को मैथमेटिक्स में होता तो कोई को कोई, हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट में वीक पॉइंट होता। लेकिन बाबा कहते यहाँ तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम बिल्कुल शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाबा को याद करते रहो, एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको तो है ना, शिव बाबा को तो शरीर भी नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण के अंग तो शीतल है ही है, इसीलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो? वो तो होता ही है सतयुग में कृष्ण का संग। सतयुग में होता है ना। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, ये तुम बच्चे अभी समझते हो।
तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा तो करनी चाहिए ना, तुम्हें लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, और सच बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से फिर सत्यानाश हो जाती। बाबा भी तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ, जो फिर सबके पास जावे। अच्छी चीज देख करके तो लोग भी कहेंगे कि चलो चल करके देखे। समझाने वाला भी बड़ा होशियार चाहिए। सर्विस करना भी तुम्हें सीखना है। अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां चाहिए, जो औरों को आप समान बनावे। जो आप समान मैनेजर बनाती है, उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, फिर वो पद भी ऊंच पाएंगी। अब पापा कहते तुम्हारी बेबी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बेबीज थोड़ा कोई बात समझते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बातें भी नहीं समझते ना, उसको बाबा बेबी बुद्धि बोलता। अगर बेबी बुद्धि होगी तो उठाकर ले जाएंगे। पहले पहले यज्ञ में से ही आए थे ना, कच्चे कच्चे थे तो फिर वो घर वाले उठा के ले जाते थे। तो बाबा कहते यहाँ पर भी बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। तो माया भी उठा के नहीं ले जाएगी, ये तो है ही रावण संप्रदाय। तो ऐसी ब्राह्मणियों को तैयार करो, जो सेंटर को भी संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। इस पढ़ाई से हमें क्या प्राप्ति हो रही है, वो सबूत बाबा को दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, दूसरों के बारे में बाद में सोचना है, पहले अपना भला करना है, और क्षीर खंड होकर के रहना है। दूसरी बात, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। खुद ही खुद का टीचर बनकर खुद को सुधारना है। बाबा किसी के पर कृपा नहीं करते, बाबा की याद से विकर्म काटने हैं। बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म तुम्हें नहीं करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भव। तो बाबा कहते संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, तो किसी के संस्कार राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन क्या करो, लेकिन मेरे पर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न है। दूसरा, माया का भी रूप बनकर के ये संस्कार आते हैं।
इसीलिए क्या करो, कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके करो। जो यज्ञ के नियम है, कायदे हैं, मर्यादाएं हैं, श्रीमत है, उससे मुझे नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो जावे, उस मर्यादा की लकीर को बाबा कहते नहीं क्रॉस करना है। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन, कमल पुष्प के समान न्यारे व साक्षी होकर के रहो। तो किसी के प्रभाव में नहीं आ जाएंगे ना। यही बहुत बड़ी माया होती है, ज्ञान में बहुत संभालना होता है। किसी के प्रभाव में आके प्रभावित हो जाना, तो ये संभाल करती है। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो करना ही है, परंतु बाबा कहते रमणीकता से करने की बात कह रहे हैं। कल भी मजा आया ना सबको, नहीं? वो थोड़ी एक्टिविटी भी थी, क्वेश्चन आंसर भी था, चिट चैट भी थी। तो काफी बाबा के नए नए बच्चे ऑनलाइन आए थे, कुछ पुराने थे, ज्यादा करके नए नए बच्चे थे। तो 25 के करीब थे। कल तो इतना नहीं किया था पब्लिसिटी, फिर बाद में अभी धीरे धीरे थोड़ा और पुरुषार्थ करके फिर करेंगे। और सबकी यही दिल थी कि हर फोर्टनाइट 15 दिन में एक बार हम लोग ऐसे ऑनलाइन मिले और थोड़ा डिस्कशन करें, क्योंकि सवेरे टाइम बहुत कम होता है ना, तो मुरली को उतना अच्छी तरह नहीं समझा पाते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम पर सब पूरा करना होता है, काम पर जाना होता है। तो आज की अव्यक्ति पॉइंट है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां पवित्रता है वहां दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से, अर्थात शांत स्वरूप में हम विराजमान होते हैं। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप की स्थिति रहती है। अंदर में पवित्रता है तो बाबा कहते कोई प्रकार के प्रश्न, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आराम से बाबा कहते सुख की सैया पर बाबा की याद में हम अपना जीवन एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आज क्या ध्यान रखेंगे सारा दिन, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? संस्कार मिलन की रास करेंगे। हर एक के वैरायटी संस्कार है, लेकिन बाबा कहते हैं कैसे देखना है संस्कारों को, साक्षी बन करके। तो फिर उनके प्रभाव में प्रभावित नहीं होंगे, अपने आप को हम बच्चा पाएंगे, प्यारा प्यारा बन के रहेंगे। और आज रात को एक विशेष पुरुषार्थ बाबा ने करने को कहा ना, चार्ट रखना है। आज सारे दिन का चार्ट बाबा को बता करके सोएंगे। जो अच्छा काम किया वो भी बताना है, कुछ गलती हो गई तो वो भी हम बाबा को आज बताएंगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट